हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक काफ़ी डिफरेंट होगा बट सीरियस होगा। ओके, तो मैं सबसे पहले तो आपको ट्रिगर वार्निंग दे दूँ कि मे बी अभी तो मैं रीडिंग कर नहीं रही हूँ, तो हो सकता है काफ़ी पॉजिटिव भी निकले, हो सकता है काफ़ी नेगेटिव भी निकले। तो रीडिंग तभी देखिएगा जब आप ट्रिगर ना हो। ओके, एंड कोई भी कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा इसके थ्रू। तो आज का टॉपिक जो है वो है, इज योर पार्टनर इज अ नार्सिसिस्ट एंड व्हाई। अगर तो आपके पार्टनर, क्या आपको भी कभी कभी फील होता है कि आपके पार्टनर के कुछ नार्सिसिस्ट जैसे ट्रेड एंड साइन है, आपको उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका तरीका कुछ सिमिलर लगता है, आपके मन में भी ये ख्याल आता है और आपको भी मन में डाउट होता है कि क्या आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट हैं या उनकी पर्सनालिटी या कुछ ट्रेड में ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, और वो क्यों ऐसे हैं, अगर हमें रीज़न भी देखें तो क्यों ऐसे हैं हम वो भी जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, जो कि काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है और मैं पहली बार ये कर रही हूँ, तो टॉपिक को एंड तक ज़रूर देखिएगा, टॉपिक को लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। ओके, तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और कुछ अगर नहीं करता है तो ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको पहले ही लग जाए कि ये मेरे पार्टनर से मैच नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू प्लीज़ कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, स्पेशली इस टॉपिक के लिए, चाहे सिंगल चाहे डिटेल चाहे किसी से भी, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें और सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके ट्रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं प्लीज़ मुझे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। ओके, मुझे एक कार्ड चाहिए था आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए, लेकिन 3 कार्ड आए हैं एक साथ, आप खुद देखें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो मेजर अरकाना आया है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपके पार्टनर स्ट्रांगली हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर या तो इनकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी ऑलरेडी मौजूद है, जो कि इनकी आजकल हो सकता है, ये शादी तो मुझे नहीं दिख रही है, ये अफेयर हो सकता है, या आजकल किसी से बातचीत हो सकती है, किसी से दोस्ती हो सकती है जो कि क्लियर दिख रही है। ये इनके ऑफिस कलीग या इनकी वर्क प्लेस से हो सकती है, आजकल इनका टाकड़ा कहीं पे इनकी वर्क प्लेस पे भिड़ा हुआ है। 7 ऑफ वैंड्स है, ये खुद भी आपको अपनी लाइफ से इन्होंने डिटैच कर रखा है, डिटैचमेंट वाला है, और आपने इनकी अपनी लाइफ से इनको अलग कर रखा है। इसका मतलब कि नो कांटेक्ट वाली बात चल रही है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन आप लोगों के बीच में है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आप इनसे नाराज हैं, या अगर ये खुद स्ट्रांगली फेमिनाइन एनर्जी में है, भले मेल है फीमेल है, तो ये तो अपनी ईगो पे आए हैं, अभी भी ये जिद पे अड़े हैं, एटीट्यूड इनके अंदर है, अभी भी काफी कोल्ड रफ बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। ओके, और अभी भी नाराजगी इनके मन में है, कुछ मन में खटास इनके मन में जरूर है, इनको अभी भी लग रहा है कि मेरा जो डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था आपसे अलग होने का, या आप इनसे अलग हो गए हैं तब भी इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, और ये अपनी थर्ड पार्टी में है इनका कहीं। तो ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड से, तो आप इनसे नाराज हैं, आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है, आप डिटैचमेंट में आ गए हैं, आप इनकी लाइफ में मौजूद नहीं है, और आप अभी भी कोल्ड रफ बिहेव कर रहे हैं, आपका गुस्सा 7वें आसमान पे है इनके लिए। और अब आप इनको क्लियर कट आपकी तरफ से डिसीजन सुना दिया गया है कि आप मूव ऑन और लेट गो कर चुके हो, रिलेशनशिप से हट चुके हो, ये बात इनको समझ में आ गई है, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी पता थी।
ठीक है, और आपकी डिटैचमेंट, आपका इनको लाइफ से कट ऑफ कर देना, इनको वहां थर्ड पार्टी से किसी ना किसी से टांका जो भिड़ा है आजकल ये उनकी तरफ है, वो इनके ऑफिस सेम कलीग, सेम ऑफिस, दोस्ती यारी में ही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की तो करंट सिचुएशन यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है। अगर आपको करंट सिचुएशन से ही पता चल गया है कि हाँ ये आपके ही रिलेशनशिप की एनर्जी निकल के आ रही है, तो आप आगे वीडियो देखिएगा। अगर आपको लग रहा है करंट सिचुएशन से ही कि नहीं ये मेरे पार्टनर की एनर्जी नहीं है या हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं अभी भी कहूंगी कि आप एंटरटेनमेंट पर्पस से ये रीडिंग देख सकते हैं, फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं यहीं पे, और अगर आपको लगता है ये सब हमारे से मैच हो रहा है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की यही करंट एनर्जी निकल रही है और आपको भी महसूस हो रही है और आपका सिचुएशन ऐसे ही चल रहा है, तो हम आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं कि आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट है कि नहीं है। ये ट्रेड एंड साइन देखते हैं, आपके पार्टनर के अंदर नार्सिसिस्ट के ट्रेड एंड साइन हैं कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। इज योर पार्टनर इज नार्सिसिस्ट? प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के अंदर क्या पर्सनैलिटी ऐसी है। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके में अभी 3 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर आ चुका है। देख लीजिए बड़े सीक्वेंस में है, 3, 6, 7, और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे स्ट्रांग है। इक्वल गिव एंड टेक तो ये नहीं करते हैं, आप लोग सेम पेज पे नहीं होते हैं, और ये डिमांड आपसे ज़्यादा करते हैं, बट आपकी तरफ इनका चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होता है। ये रिसीविंग मोड में ज़्यादा रहते हैं, गिविंग मोड से ज़्यादा। आपसे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है जबकि आपको उतना दे नहीं पाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो बैलेंस नहीं है आप दोनों के बीच में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर दिख रही है। एक ट्रेड एंड साइन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। और देखते हैं क्या ट्रेड एंड साइन है। इज योर पार्टनर इज नार्सिसिस्ट? 8 ऑफ पेंटिकल, एफर्ट्स नहीं होती इनकी तरफ से, मेहनती तो हैं, कामकाजी पर्सन तो हैं, तो 8 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर तो ये तो दिख रहा है कि पर्सन मेहनत तो करने वाले पर्सन है, ये अपने जॉब में पैसे कमाने में काफी सेल्फ सफिशिएंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अच्छा खासा मटीरियलिस्टिक माइंड इनका बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए आपकी स्टार्टिंग ही 3 ऑफ पेंटिकल से शुरू हुई, फिर आपका 6 ऑफ पेंटिकल आया, फिर आपका 8 ऑफ पेंटिकल आया है, तो अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये मटीरियलिस्टिक माइंड है, इनके लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, इनका करियर बहुत ज्यादा जरूरी है, मनी माइंडेड पर्सन है, जो कि नार्सिसिस्ट में ये एक बहुत ही कॉमन चीज होती है कि उनके लिए पैसे बड़े मायने रखते हैं, वो अपने काम में जरूर अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज को करने के लिए पैसा जरूरी होता है, लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसा जरूरी होता है, पैसा उनको पावर देता है, और उनको लगता है कि पैसे से आप किसी को भी डोमिनेट और चेन करके रख सकते हो, अपनी तरीके से सिचुएशन को चला सकते हो। तो पैसा यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो कि ये एक बहुत कॉमन चीज यहाँ पे नजर आ रही है, ये ट्रेड एंड साइन नजर आ रहा है। उसके बावजूद, पैसा होने के बावजूद, मेहनती होने के बावजूद, अच्छा कमाने के बावजूद, ये आपसे ज्यादा मांगते हैं, आपसे डिमांड ज्यादा होती है और आपको देते कम है। आपके लिए सब कुछ होते हुए भी, इतनी अमीरी अगर है भी, आपके लिए पैसा निकलता नहीं है। ये आपको उस तरीके से, आप जो डिजर्व करते हो इन्होंने आपको कभी भी वो नहीं दिया है। तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि है, लेकिन वो सब कुछ अपने लिए है, दूसरे के लिए करने के लिए नहीं है, ठीक है। रिसीविंग मोड में रहना माने हमेशा अपने लिए डिमांड करना, अपने को अटेंशन गेन कराना, अपनी तरफ फोकस करना, ये यहाँ थर्ड पॉइंट नजर आ रहा है। बैलेंस आप दोनों के बीच में नहीं रहता है, ना ये रिश्ते में बैलेंस कर पाते हैं, ना आपके और अपने बीच में चीजों को बैलेंस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये इनका 4 साइन है, ठीक है। एफर्ट्स इनकी तरफ से नहीं रहती है, आप काफी मेहनती हैं, आप एफर्ट करने वाले पर्सन हैं, ये गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी, आप गिव अप नहीं करते हैं। जो कि यहाँ पे एक और साइन नजर आ रहा है कि ये रिलेशनशिप हो चाहे काम का हो, बहुत जल्दी इनका मूड स्विंग्स हो जाते हैं, या
ये उस तरीके से इनको सक्सेस नहीं मिलती है जिस तरीके से मिलनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कहिएगा कि मैम आप एक तरफ तो कह रही हैं ये काफ़ी वेल्दी हैं, काफ़ी मेहनती हैं, शॉर्टकट तरीका है, जल्दी जल्दी कमाने का तरीका है, मेहनती हैं, आप ही की तरीके से मेहनती हैं, काम आते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन गिव अप भी उतनी जल्दी कर देते हैं, स्पेशली रिश्तों के मामले में। एफर्ट्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट या स्ट्रगल या बहुत पेशेंस की बात आती है, वहाँ पे ये गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अगर 8 ऑफ पेंटिकल्स की तरीके से है, तो ये आपको बड़ा पेशेंट वाले पर्सन देखते हैं, इनको लगता है कि आप बड़े मेहनती हैं, बहुत बारीकी से आप रिश्तों को भी संभालते हैं और अपने काम को भी उसी तरीके से करते हैं, तो आप पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, आप भरोसेमंद इंसान हैं और इन्होंने आपको भी इसी तरीके से दिखाया होगा कि ये बहुत भरोसेमंद इंसान है, ये बड़े बड़े विश्वास करने वाले पर्सन हैं। वो तो आपको बाद में पता चला होगा कि जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। ओके, फूल कार्ड है, देख लीजिए। ये यंग पर्सन है, अगर एज में आपसे कम है तब तो बिल्कुल यंग है, एक इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत है। और अगर ये एज में आपसे बड़े भी हैं तब भी ये अपने आप को बड़ा यंग फील करना पसंद करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करना पसंद करते हैं, बड़ा रिस्क लेना, बड़ी क्यूरियोसिटी इनके अंदर होगी। आजकल के अगर एज में बड़े भी हैं तो इनको बिल्कुल बचपना सवार रहता होगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ करना है, मुझे सब कुछ एंजॉय करना है, गो विद द फ्लो में है, जैसे दुनिया चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है वो इनको फॉलो करना होता होगा। ठीक है, रिस्क टेकिंग ये नहीं करते हैं, इनके अंदर इतना करेज नहीं है कि ये रिस्क टेकिंग करें, आपके लिए तो स्पेशली नहीं करते, इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी रिस्क टेकिंग इनकी तरफ से नहीं होती। ये गो विद द फ्लो में आपको रखना चाहते हैं, फन में रखना चाहते हैं, आज की इंजॉय करो, ये आपको बड़ा पुश करते होंगे कि आप इनके लिए एक रिस्क टेकिंग करो। और यहाँ पे ऐसा लग भी रहा है कि आपने इनके लिए बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए भी हैं अपनी लाइफ में। इनको पता है कि आपके अंदर करेज है, आप बहुत स्ट्रांग हो, ये आपकी तरह दिखना चाहते हैं, ये आपको कॉपी कैट करते हैं, लेकिन इनके अंदर उतना करेज नहीं है। असलियत में देखा जाए तो ये अंदर से काफी कावर्ड हैं, आपकी बैकबोन को इस्तेमाल करते हैं, आपके सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, आपका फोर्थ कार्ड आया है। ओके, जो कि क्लियर दिखा रहा है कि ये अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इनको अपने आप के बारे में सोचना, अपने लुक्स के बारे में सोचना, अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को थोड़ा सोशलाइज ये बहुत ज्यादा होते होंगे, नेटवर्क इनका बहुत बड़ा होगा, बहुत लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइज होना, सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोवर करना, लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, रैंडम लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना, किसी से भी बातचीत कर लेना, इनके लिए ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। ओके, इनको ट्रेंड में रहना पसंद है, ट्रेंड फॉलो करना पसंद है, आजकल जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है वो सब इनको जानना बहुत ज़रूरी है, वो सब करना एक बार बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ये रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप के लिए इन्होंने कभी भी रिस्क टेकिंग नहीं की है। आगे बढ़ के इनिशिएटिव होना इनके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। सेल्फिश बहुत है, अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को सेफ रखना, जैसे इनको लगता है कि मुझे किसी की तरफ से रिस्क होने वाला है, सबसे पहले अपने आप को सेफ गार्ड कर लेना, अपने फायदे की सोचना, अपने बारे में सोचना, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना, सिंगल रखना, वाइब्रेंट एनर्जी में रहना, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों की तरफ अट्रैक्शन, इमोशनल नहीं होते हैं, ये एक सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट का पॉइंट है, वो किसी के लिए इमोशनल नहीं होते, अट्रैक्शन बेस्ड में सब कुछ होता है, अट्रैक्शन होता है, आई कांटेक्ट हो गया, तुरंत ये किसी की तरफ पैशनेट हो गए, अट्रैक्शन हो गया, रोमांटिक हो गया, वुमेनाइजर हो सकते हैं, फ्लर्ट करना, प्ले बॉय वाली इमेज हो सकती है कुछ लोगों के पार्टनर की, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंड्स का है तो ऑब्वियस ही बात है एक फ्लर्ट की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ओके, तो किंग ऑफ वैंड्स से ये मुझे काफ़ी, क्योंकि अपने बारे में सोचते हैं और इन्होंने आपको काफ़ी इन एंड आउट सिचुएशन में रखा होगा, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इनकी आपके साथ बहुत रहती होगी, बिकॉज ये जितनी जल्दी आपके पास आते होंगे उतनी ही जल्दी इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन कम भी हो जाती होगी, ऐसा भी होगा। ठीक है, और अगर मैं लास्ट कार्ड आपका बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि इज योर पार्टनर इज नार्सिसिस्ट और नॉट, ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके,
काफी लंबे टाइम से आपने इनको सपोर्ट किया है, आपने इनके दुख सुख में आप खड़े रहे हो। ये खड़े थे कि नहीं खड़े थे उसका तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप काफी इम्पैथ और आप काफी सपोर्टिव और बैकबोन की तरह आप इनकी लाइफ में रहे हो, काफी कुछ शेयर किया है। नो डाउट नार्सिसिस्ट ये जरूर है, बट इन्होंने आपको काफी फादरली फिगर, एक वार्म और एक प्रोटेक्शन इन्होंने जरूर दी है। कुछ आपको फील बहुत इन्होंने काफी पैशनेट और काफी अट्रैक्शन है। फिजिकल अगर आप लोग हुए हैं, फिजिकल अट्रैक्शन जितना है, तो अगर तो आप इससे अबव भी रिलेशन आपका रहा है इनके साथ, जो कि लग रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों का काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बॉन्ड रहा है। ओके, इन्होंने आपको काफी केमिस्ट्री जो आप लोगों की थी, जो बॉन्ड था, जो अट्रैक्शन थी, वो काफी पैशनेट आप लोगों के बीच में चीजें रही हैं, ये चीज नजर आ रही है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ ये नार्सिसिस्ट कैसे हैं। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से अगर इनसे बहुत नाराज हैं, आप लोगों का अगर इस समय सिचुएशन, आपने इनको अपनी लाइफ से जब जब हटाया है, जब जब इन्होंने, आपने कोई फैसला लिया है, आप पावरफुल पोजीशन में आए हैं, आपने अपनी कमांड अपने हाथ में जैसे ली है, ये आपके लिए बिल्कुल ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाते होंगे। ठीक है, अब जो मैंने आपको चीजें अभी ट्रेड एंड साइन में बताई, उसका जस्ट अपोजिट होना लगता होगा। 6 ऑफ पेंटिकल से ये आपको तुरंत कहते होंगे कि ये चीजों को बैलेंस करने के लिए फौरन तैयार हो जाते होंगे। ये आपसे कहते होंगे कि नहीं नहीं, मैं सुधर गया हूँ, मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, पुरानी गलतियां रिपीट नहीं होंगी, मैं तो अपने और आप तुम्हारे बीच में चीजों को इक्वल गिव एंड टेक करूंगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत जल्दी जल्दी एफर्ट्स करने लग जाते होंगे। पहले जो एफर्ट नहीं कर रहे थे वो एफर्ट करने लग जाते होंगे। पहले अगर बहुत डिमांडिंग मोड में रहते होंगे तो थोड़ा बहुत आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक कर देते होंगे। फूल कार्ड से जो अपनी लाइफ में रिस्क लेते थे, क्रियोसिटी थी और आपके लिए खड़े नहीं होते थे, वहां पे ये आपके लिए फौरन एक रिस्क भी ले लेते होंगे, दोबारा आपसे चांस भी मांगने लगते होंगे। किंग ऑफ वैंड से जितना ये आप पहले दूसरों के लिए अट्रैक्शन और अपने लिए रखते थे, फिर ये आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन और आप काफी पैशनेट, एक लव बॉम्बिंग वाली सिचुएशन कर देते होंगे। आपकी अटेंशन आप अपनी तरफ पुल कर देते होंगे आपकी तरफ, क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंट इनको बहुत होता है कि इनको लगता है कि ये जब भी आपकी तरफ लौट के आएंगे आप इनको वैसे ही वेलकम करोगे, क्योंकि आप तो बस इनके लिए बिखरे पड़े हुए हो। बट जैसी आप अपनी पावरफुल पोजीशन में अपनी एनर्जी को अपनी तरफ लगाते हो, या अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेते हो, अपनी कमांड अपने हाथ में ले लेते हो, तो इनको फौरन समझ में आ जाता है कि यहाँ मामला उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसान मेरे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इनोसेंस का बहुत फायदा उठाते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि ये आपको बहुत मिस करते हैं और करने भी लगते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जब आप इनके पास रहते हो ना, इनको फर्क नहीं है, जैसे ही आप इनसे डिटैचमेंट करोगे ना, तो ये बिल्कुल आपके पीछे पीछे भागने लगेंगे, आपको मिस भी करने लगेंगे, आपकी कमी भी खलने लगेगी, अकेला सब महसूस होने लगता है, टूटने लगते हैं, आपको अपनी तरफ पुल भी करने लगते हैं, माइंड गेम भी करने लगते हैं, आपके ऊपर लव बॉम्बिंग भी करने लगते हैं, आपकी तरफ फौरन आपकी तरफ आ जाएंगे, सारा अटेंशन आपकी तरफ देने लगेंगे। सेम आपके पार्टनर का भी यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती आपके पार्टनर को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन में ही नजर आ रहा था कि आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट चल रहा है, आपने इनको अपनी लाइफ से निकाला है, या इन्होंने इस समय डिटैचमेंट कर रखी है, थर्ड पार्टी मामला है, कहीं ना कहीं कुछ मामला सेट कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी नाराजगी है, आप कहीं और लगे हैं, बातचीत चल रही है, जो कुछ भी है, लेकिन आपको बिल्कुल इसी तरीके से ये दिखाना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इनको हो रही है, आपको आजकल इन ये तो आप फुल फ्लेज आपसे दोबारा चांस मांगने को तैयार हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, मेहनत एफर्ट करना चाह रहे हैं, उधर भी लगे हैं, लेकिन आपकी तरफ बिल्कुल ये क्लियर है कि आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, आपने ये चीज नोटिस की होगी इनके ट्रेड एंड साइन से, मुझे जो आपके पर्सन की पर्सनालिटी से दिख रहे हैं या उन सिचुएशन से दिख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें तो लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आपको लेके रहते हैं, जब तक कि आप इनको सही से डिसीजन सुना के इनकी अक्ल ठिकाने नहीं लगा देते, तब तक इनके अंदर सुधार नहीं आता और लतखोर टाइप के हैं। ठीक है, बार बार सेम गलतियां, सेम सिचुएशन रिपीट होती है, एक रिपीटेड पैटर्न रहता है आपकी तरफ,
और ये लग रहा है कि आप इसीलिए कुछ ना कुछ फैसला, क्योंकि यहाँ पे इन एंड आउट फ्लर्ट की सिचुएशन ज्यादा है और आप बहुत इनोसेंस, बहुत गिविंग नेचर में रहते हैं। आपने शायद ओवर द ब्लो जाके बहुत ज्यादा ही आपने इनके लिए कर दिया है, शायद ये उतना कर भी नहीं पाएंगे। और आपको इस रिलेशनशिप के बारे में समझ में आ गया है कि मामला है, इसका मतलब आपने काफी रेड फ्लैग भी इनके पकड़े हैं, कुछ इनकी चीजें आपने देखी हैं, कुछ ट्रेड साइन आपको भी पता है, इनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है, कुछ आपको मन में डाउट और इनसिक्योरिटी इनके अंदर लगती है। हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि जब आप इनकी लाइफ में सब कुछ सही रहता होगा तो ये आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते होंगे, अपनी लाइफ में बिजी रहते होंगे, अपने बारे में सोचते होंगे, आपको सीरियस नहीं लेते होंगे, आपके टाइम की एफर्ट्स की कोई वैल्यू इतनी रहती नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने अगर इनको कोई तड़ी लगा दी होती है, कोई डिसीजन फाइनल कर दिया होता है, ब्रेकअप या सेपरेशन, नो कांटेक्ट आप अगर ले लेते हो, तो फिर इनके झड़ी लग जाती है और ये फौरन आपकी तरफ पीछे भागने लग जाते हैं, अचानक से आपके ऊपर अटेंशन देने लगते हैं, आपके पीछे भागने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं। और माफी भी ऐसी जिसका कोई भी अंदर चेंजेस नहीं है, उसका कोई रिग्रेट नहीं होता, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, बस आपको मनाने पटाने के लिए सॉरी बोल दिया, आपकी तरफ कॉल कर दिया, फौरन जल्दी से सुलह कर ली, आपको मना लिया और दिखाने लगे, बड़ी मोहब्बत जाहिर करने लगे, आपकी बड़ी बड़ी तारीफ करने लगे, आपके लिए शायरी शूरा करने लगे, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, झूठे वादे करने लगे। और आप देखते होंगे जैसे ही आप इनकी तरफ मान जाते होगे, इनकी तरफ लीन कर जाते होगे, इनकी बातों में आ जाते होगे, चांस दे देते होगे, फौरन ही 2-3 दिन के बाद ये फिर से वही सिचुएशन आपके साथ रिपीट कर देते होंगे और बाद में आपको रिग्रेट होता होगा कि आपने इनको क्यों ही चांस दिया, क्यों ही किया, क्योंकि इनके अंदर बदलाव नहीं है। ठीक है, और वो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपको बेवकूफ बना देते हैं और आप भी मन में सोचते होंगे कि क्या मैं बेवकूफ बन गया, मैं इसकी बातों में आ गया या मैं इनकी बातों में आ गई। मेल है चाहे फीमेल है, बट यहाँ तो काफी मस्कुलाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, काफी मेच्योर्ड पर्सन है लेकिन बचकानी हरकतें हैं, एडल्ट तो हैं, एटलीस्ट एडल्ट सिचुएशन तो है। एक 25 to 35 की एज तो लग रही है यहाँ पे। ओके, इससे अब भी हो सकती है, 34 तक भी है, हो सकता है 34-38 तक भी हो सकता है, सॉरी। इनका सिंपल है, पैसे कमाओ, पैसे पे ध्यान दो और फुल अय्याशी करो। एडिक्शन इनको हो सकते हैं बहुत सारे, एडिक्टेड है ये, मल्टीपल पार्टनर रखने के एडिक्शन हो सकते हैं, नहीं तो पार्टनर नहीं बट आप इनका बैकअप प्लान होते होंगे और ये हमेशा किसी नए की जुगाड़ में होते होंगे कि कोई नया मिल जाए, आप तो बैकअप हो ही, अगर वहां मामला सेट नहीं हुआ तो मेरे पास ऑलरेडी एक नाम का तो रिश्ता ऑलरेडी है जो मेरे पीछे पागल है, जो मेरे लिए सब कुछ करता है। आपके सामने ये हमेशा एक दुखियारी आत्मा की तरह बने रहते होंगे, लेकिन आपको ये पता चलता होगा कि ये दुखी तो नहीं है, इनकी लाइफ में कोई दुखी जैसा आत्मा नहीं है, जो आपको बताया है वो डिफरेंट है। जो आप इनकी लाइफस्टाइल देख रहे होगे, जो इनकी एक्टिविटीज देख रहे होगे, वो एकदम डिफरेंट होगी। अगर ये आपको बता रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है, सैलरी नहीं है, बट आप देख रहे होगे कि ये सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि जो इन्होंने आपको बताया वो फिर क्या था और जो अभी इनकी लाइफ में चल रहा है वो क्या है। कोई काम इनके रुक नहीं रहे हैं, लेकिन आपके टाइम पे ये सब कुछ इनको मरी आ जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ये सेम है तो यस, आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट, मैं फुली नार्सिसिस्ट नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ नार्सिसिस्ट ट्रेड इनके अंदर जरूर है। पर्सनैलिटी कुछ कुछ इनके में झलक रहा है कि हाँ इनके अंदर कुछ तो पर्सनैलिटी ट्रेड्स बिल्कुल मौजूद है जो कि नार्सिसिस्ट से बिल्कुल मैच करते हैं। ठीक है, और अगर तो ये इनके ट्रेड एंड साइन है, ये इनकी पर्सनैलिटी है, तो अब हम देखते हैं कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपके साथ ऐसा करते हैं, जो कि एक तो हमें ऑलरेडी पता है, बट एग्जैक्ट वो क्या रीजन है जो आपके साथ इनको इस तरीके से ये बिहेव करते हैं, क्या सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, तो अभी तो अगर मैं देखूं तो ये फुल फ्लेज लगे हुए हैं, मौके की तलाश कर रहे हैं कि कैसे आपको चांस मिले और ये आपके ऊपर खूब सारी लव बॉम्बिंग और अटेंशन आपकी तरफ देख के अपनी तरफ आपको खींच लें। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार रहें, ये जब भी आपकी तरफ अगर रिस्क टेकिंग करेंगे तो ये आपसे दोबारा चांस जरूर मांगेंगे, ऐसी एफर्ट आपके लिए करेंगे कि आपको लगेगा कि अरे ये तो बदल गए, इनके अंदर बदलाव आ गया और बस यही धोखे का इंतजार इनको है।
चलिए रीजन देखते हैं, अगर यही इनकी पर्सनैलिटी है तो क्या वो रीजन है जिसकी वजह से इनको मौका भी मिल जाता है, आपके तरीके से फायदा भी हो जाता है, वो क्या सिचुएशन बना लेते हैं, या ये क्यों ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहला, ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है वर्ल्ड कार्ड। डिस्टेंस का फायदा बहुत उठाते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, अचानक से ट्रैवल करके डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। एक रिपीटेड पैटर्न है, एक रिपीटेड साइकिल है जो आप दोनों के बीच में चलती रहती है, बार बार वही जो मैं बात पहले कह रही थी कि बार बार सिचुएशन रिपीट होती है, एक रिपीटेड पैटर्न है इनका, एक रिपीटेड साइकिल है जिसमें ये आपको घुमाते रहते हैं, बार बार सिचुएशन वही होती है, आप चीजों को ठीक करते हैं, ये फिर खराब करते हैं, फिर इन एंड आउट होता है, फिर इन होता है, फिर आउट होता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ होता है, फिर आप ये आपकी लाइफ में अचानक से बहुत टाइम तक बहुत अच्छे से रहते हैं, फिर ये आपकी लाइफ से एकदम से निकल जाते हैं। तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होती होगी, आप शायद इनको सोलमेट समझते हो लेकिन ये सोलमेट है नहीं, ये नार्सिसिस्ट इनके अंदर है और आदत से मजबूर है, मैंने कहा ना लतखोर है, आदत से मजबूर पर्सन है, आदतों को नहीं सुधरते, अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पाते, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है वही चीज ट्रिगर करते रहते हैं, अपने आप को आपसे ज्यादा बढ़ के बताते हैं, आपको इनसिक्योरिटी बहुत देते हैं, आपको एंजाइटी बहुत होती है, आप चाहे जितनी भी परेशानी में हो आपको हमेशा एक लाचार सिचुएशन में छोड़ जाते हैं, हमेशा एक डोर ओपन रखते हैं कि आप इन, और डिस्टेंस का फायदा बहुत उठाते हैं। अगर तो ये लॉन्ग डिस्टेंस मामला है आप दोनों का तो इन्होंने डिस्टेंस का सच में बड़ा फायदा उठाया है। ठीक है, आपसे लड़ाई की, झगड़ा किया, चले गए ट्रैवल करके, अब वहां पे क्या कर रहे हैं, खुली आजादी है, कुछ भी कर सकते हैं, और डिस्टेंस भी मेंटेन हो गया, अब यहाँ मरो, परेशान हो, रो रहे हो, कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, आपको क्या ही पता। तो ये जब जब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक इसलिए भी नहीं करते होंगे कि ये आपको रीजन देते होंगे क्योंकि हम दो अकेले रहते हैं, अब तुम मेरे लिए इतना करती हो, मैं तो डिस्टेंस पे रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर पाता हूँ, तो आपको ये रीजन देते होंगे। लेकिन इनके लिए ये बड़ी फायदे की बात है कि आपसे लड़ाई हुई, नो कांटेक्ट में डाल दिया, आप परेशान होते रहो, इनको क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो यहाँ वहां क्या कर रहे हैं, इनके लिए काफी इजी होता है क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो आप इनके ऊपर पूरे टाइम नजर नहीं रख सकते, ये कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किधर भी हो रहा हो, आपको आसानी से झूठ बता सकते हैं। ठीक है, और आप तो वैसे भी 6 ऑफ कप से लग रहा है काफी इनोसेंस, काफी इम्पैथ हो, या आपको इमोशनल बहुत ज्यादा, इनको पता है कि आप इमोशनल टूट सकते हो, तो ये इमोशनल बातें आपसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, इन्होंने काफी प्रोमिसेस भी आपको कर रखे होंगे जो कि किया कभी कुछ नहीं होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, ये बहुत जल्दी से ट्रैवल करके भाग जाते हैं, देखिए बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपके मामले में इनका कोई डिसीजन नहीं आता है, लेकिन तब डिसीजन आता है जब आप नाराज हो जाते हो या आप इनकी लाइफ से निकलने की सिचुएशन करते हो, जो कि अभी लग रहा है। तो अभी तो अगर मैं कहूँ तो ये आपकी फुल फ्लेज आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका बस नहीं चल रहा है, तो दौड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, बस आप मौका तो दो, बट ऐसा लग रहा है कि इस बार आप मौका नहीं दे रहे हो, शायद आप इनके बारे में समझ गए हो या आपने काफी स्ट्रिक्ट फैसला कुछ लिया है और आप फुली डिटैच होना चाहते हो, ऐसा लग रहा है, और ये चीज ये सेंस कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी इनको पिक हो रही है जो कि डिटैचमेंट की पिक हो रही है। ठीक है, तो ये ट्रैवल जो करते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते होंगे, आप इससे पहले कि इनको कुछ समझ पाए कर पाए, तो आपने जब भी इनके अंदर ये चीज देखी होगी कि आपसे जब भी नो कांटेक्ट हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा ये कितनी जल्दी ट्रैवल कर लेते होंगे, और जितनी जल्दी ये आपके साथ लव बॉम्बिंग या आपके साथ अच्छे से 15 दिन सही रहे और उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या डिसीजन लेने वाले हैं, इनका नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है, ये आपको लेके क्या सोचते हैं, कोई क्लैरिटी ये नहीं देते हैं, आपके नाम पे इनसे एक्शन नहीं होता, वरना आप इनकी लाइफ में देखते होगे ये बहुत जल्दी 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 इनको ये भी करना है, इनको वो भी करना है, इनको यहाँ भी जाना है, इनको वहां भी जाना है, शायद ये ट्रैवल बहुत ज्यादा करते रहते होंगे, फटाफट ट्रैवल, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं, आपने कभी फोन किया तो इनको पता चला वहां है, आपने कभी पता किया तो ये वहां है, अगर सेम सिटी में भी है तो इनके पैर एक जगह पे रुक नहीं रहे, तो आपको ये लगता होगा कि देखो हर चीज इतनी जल्दी जल्दी होती है, लेकिन मेरे टाइम पे ये इंसान नील बटा सन्नाटा रहता है,
मेरे टाइम पे कोई फैसला नहीं, मेरे टाइम पे कोई डिसीजन नहीं, अभी जैसे ही मैं बस इसकी लाइफ से निकलने को होऊंगा तो ये मेरी तरफ भागने लगेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ नजर आ रही है। फूल कार्ड देखिए, एस ऑफ कप्स, जैसे आप इनसे डिटैच होते होंगे तो ये बहुत इमोशनल आपके लिए फील करने लगते होंगे, जो पहले नहीं फील हुआ आपकी तरफ आने के लिए करते होंगे, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए परेशान होते होंगे, आपको कॉल मैसेज में बड़ा इमोशनल होते होंगे, अपना प्यार बताते होंगे, तुम मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती हो, तुम मेरे को बहुत प्यार होता है, मैं तुमसे अलग हूँ तो मेरे को बड़ा तुम्हारे ऊपर बड़ी फीलिंग है, मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी फील रखता हूँ, बड़ा इमोशनल, आपको इमोशनल अत्याचार आपके सामने करते होंगे। बट ये सिर्फ एक गो विद द फ्लो वाली बात होती होगी, एक रिस्क टेकिंग, आपसे एक दोबारा से चांस, आपको दोबारा से एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। ठीक है, और जैसे ही आप इनको एक्सेप्ट करते होगे ना, आपको फिर वही सिचुएशन रिपीट होते हुए दिखती होगी। रिपीटेड साइकिल तो है, कुछ रिपीटेड पैटर्न है, कुछ रिपीटेड आदत है जो ये रिपीट करते रहते हैं, जो आपके रिलेशनशिप को फुली टॉर्चर और नेगेटिव और टॉक्सिसिटी में ले आती है, और आपको इस रिलेशनशिप में कोई क्लोजर, कुछ भी आगे बढ़ता होता हुआ इस रिलेशनशिप में आपको इस पार्टनर के साथ दिखता ही नहीं होगा। पेज ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे बड़ा स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे ये पर्सन बहुत एक्टिव रहते होंगे, इनकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज कुछ बड़ा रहती होंगी। आजकल अगर ये किसी को फ्लर्ट कर रहे हैं या किसी से दोस्ती भी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे इनका सारा काला चिट्ठा आपको मिल जाता होगा। आपने शायद इनको पकड़ा भी सोशल मीडिया के थ्रू है, आप मिले भी सोशल मीडिया के थ्रू हैं, इनकी कुछ हरकतें आपने सोशल मीडिया के थ्रू देखी होंगी, इनके अकाउंट्स बड़े हाइड होंगे, डिजिटल एक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होगी, एक्सप्लोर ये बहुत ज़्यादा करते हैं, हाइड बहुत ज़्यादा करते हैं, लैपटॉप और फोन्स का यूज़ ये बहुत ज़्यादा करते हैं, छुपा के रखते हैं, तो आपको ऑनलाइन तो इनके ऊपर बड़ा शक रहता होगा। ठीक है, नजर भी रखते हैं, ये खुद चाहे जिस तरीके से हो, ये ऑनलाइन आपके ऊपर नजर बहुत रखते हैं, आपको चेक एंड बैलेंस बहुत रखते हैं आपके ऊपर, एक्टिविटी आपके ऊपर बहुत रखते हैं, आप किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्योंकि इनको अगला प्लान आपके बारे में पता करना होता है। इस समय तो अगर आप नाराज हो तो ये तो आपके सोशल मीडिया पे बहुत तड़ी लगाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं खुद भी, और प्लस आपके ऊपर नजर भी रखे हुए हैं। हो सकता है फेक अकाउंट इन्होंने बना रखा है आपके ऊपर नजर रखने लिए, क्योंकि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इनको डिटैच कर रहे हो, कोई डिसीजन आप सुना चुके हो, नाराजगी आपके अंदर फुलफिल है, कहीं तो इनका मौका लगा हुआ है, आपने इनको कुछ तो रंगे हाथ पकड़ा भी है, और ये कहीं ना कहीं लगे भी हुए हैं, मौके का फायदा चौके पे मार रहे हैं, और प्लस आपकी तरफ भी चांस मारने की कोशिश पे लगे हुए हैं कि कैसे ये आपके बारे में पता करें। अगर तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ट से थोड़ा सा हल्के फुल्के मामला ढीला पड़े, वैसे ही आपके सामने फौरन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इधर भी चांस मार रहे हैं, ये उधर भी लगे हुए हैं, किसी से तो आजकल इनकी बातचीत चल रही होगी। 6 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक, हेरोफेंट कार्ड है। इन्होंने आपको बहुत बेवकूफ बनाया है शादी के नाम पे। आप दोनों के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। या तो इन्होंने आपसे झूठ बोला था कि ये शादीशुदा है, ये शादीशुदा नहीं है, या तो इन्होंने अपनी शादी छुपाई है, या इन्होंने अपनी फैमिली का कुछ बहाना आपके सामने लाया है कि मेरी फैमिली बड़ी ऑर्थोडॉक्स है, मेरी फैमिली के किसी एक मेंबर के बारे में तो इन्होंने कुछ ना कुछ बताया होगा कि यार इमोशनल है ना आप, क्योंकि आप 6 ऑफ कप्स हैं तो आप इमोशनल बेवकूफ़ तो हैं ही, और इन्होंने आपको फुल फ्लेज बनाया भी है बेवकूफ़ माजरत के साथ। ठीक है, और इन्होंने आपको कुछ ना कुछ बताया कि मेरी फैमिली में कोई पर्सन है जो मेरे को नहीं मानेगा। ठीक है, उनकी तरफ से बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनके तो लिए मैं सांस भी नहीं लेता, मैं हगता भी नहीं हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ बताया होगा, मेरी शादी वहीं होगी जहाँ मेरे पेरेंट्स कहेंगे, मेरी शादी वहीं होगी जहाँ वो कह देंगे, मैं तो अरेंज मैरिज करूँगा, मैं तो उनके खिलाफ कहीं जा ही नहीं सकता, हमारे बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, मेरी फैमिली बड़ी ऑर्थोडॉक्स है, मेरे पापा या मेरी मम्मी जो हैं बिल्कुल भी मुझे अपने कास्ट, कल्चर, रिलीजन के बगैर नहीं करने देंगे, लव मैरिज के तो बिल्कुल खिलाफ हैं, मैं तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे कुछ अगर आपको बहाने दिए और आपने भी कहा कि हाँ यार ये तो काफ़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप काफ़ी इम्पैथ है ना, तो आप इनके शूज़ में
अपने पैर डाल के देख रहे हैं कि हाँ यार, अगर मेरे साथ भी ये सिचुएशन होती तो मेरे लिए भी काफी, तो आप इनके लिए बहुत बेचारा फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉब्लम तो है, ओके, बट आपके फायदे इन्होंने पूरे उठाए हैं। अब आपको शायद आपकी आंखें खुली हैं कि वाह यार, पहले नहीं पता था तुमको, अब पता चला है, और अब इनको आपको समझ में आया है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा था, ठीक है। या तो आपने इनको सच में, इनकी शादी इन्होंने किसी के साथ कर ली, या ये ऑलरेडी शादीशुदा थे, या ये अपनी फैमिली के बारे में झूठ बोल रहे थे, या तो वो उस पर्सन के बारे में झूठ बोल रहे थे, ठीक है। जानबूझ के इन्होंने कुछ फैक्टर्स को हाईलाइट कर दिया कि मैं शादी नहीं, ये आपके साथ मजे फुल फ्लेज करना चाहते थे, मजे पूरे लिए हैं इन्होंने, ट्रीट आपको बिल्कुल ऐसे किया कि तुम ही मेरे हो, तुम ही मेरी हो, और तुम्हारे अलावा मैं किसी का नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने शादी का कोई वादा करना नहीं चाहते थे, कमिटमेंट के नाम पे, शादी के नाम पे इन्होंने आपको लारे लप्पे बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। और भी मैं एनर्जी चेक कर लेती हूँ, वैसे तो फिलहाल मैंने रीडिंग देख ली, अगर मैं और भी आपकी रीडिंग देखूं तो देख लीजिए। हेरोफेंट के बाद तुरंत आपका 8 ऑफ कप्स है, आप इसीलिए मूव ऑन वॉक अवे कर गए हो, और एक इनको इनसिक्योरिटी जरूर हो रही है। देखिए, नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा एक ट्रेड ये होता है कि जब भी उसके पास से कोई पर्सन जा रहा होता है ना, डिटैचमेंट, कोई पर्सन इनको जब छोड़ के जा रहा होता है, तो एक इनको इनसिक्योरिटी और डाउट और ये बिखरने लगते हैं, क्योंकि एक एनर्जी सप्लाई इनकी जा रही होती है, तो इनको दिक्कत होती है। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब जब आपने फैसला लिया होगा, इन्होंने जल्दी से सॉर्ट आउट करके आपको वापस अपनी लाइफ में लाए होंगे। टाइम भी लगाया होगा ये दिखाने के लिए कि शायद आप इनकी तरफ आए, मगर जब इन्होंने सेंस कर लिया होगा कि मामला बहुत बिगड़ रहा है, तो ये आपके पीछे पीछे भाग के तभी आए होंगे, वरना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, मैंने करंट सिचुएशन सही बताई है, आप मूव ऑन वॉक अवे कर चुके हो, आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर चुके हो। 10 ऑफ वैंड से आपने अपनी लाइफ का जो बर्डन, आपकी ऑलरेडी लाइफ बड़ी टफ और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रही है, और ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल रहा है, ऊपर से ये पर्सन भी आपकी लाइफ में एक बर्डन क्रिएट करते थे, इन्होंने आपको कुछ भी आपकी हेल्प नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं किया, उल्टा अपना आपका बर्डन बढ़ाया है। तो आपने इनको तो हटा दिया है, आपने कहा ठीक है, मेरी लाइफ में जो कुछ है मैं उसको पहले देख लूं, तुमको मैं हटा रही हूँ, तो आपने अपना बर्डन जो है रिलीफ हुआ है। हैंगमैन की सिचुएशन है, आपने सिचुएशन को, इन्होंने पहले लटका के फंसा के आपको कई सालों तक रखा, इस बार लग रहा है आपने सिचुएशन को लटका के फंसा रखा है, होल्ड कर दिया है सिचुएशन को, दोनों तरफ से होल्ड है, आप इनको मौका ही नहीं दे रहे कि ये चांस दें। सन कार्ड है, आप सुकून चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हो, ये टॉक्सिसिटी, ये रिपीटेड पैटर्न को आप तोड़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। ये जिनकी भी रीडिंग लग रही है, उनके सामने तो अपने पार्टनर फुल्ली रिवील्ड हो चुके हैं, हरकतें पता चल गई हैं, आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, आपके पार्टनर में कुछ तो मामला गड़बड़ है, क्यों ये सुधरते नहीं हैं, इनकी आदतें क्यों नहीं बदलती हैं, आपने बहुत कोशिश की है, गिव अप आपने नहीं किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आप गिव अप कर चुके हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया है यहाँ कुछ भी बदलेगा नहीं, और आपकी सिचुएशन बिल्कुल हिल नहीं रही है, ले दे के बार बार सिचुएशन आपकी वही हो जा रही है, आप बार बार उसी ट्रैक में फंस रहे हो, उसी साइकिल में आप घूम रहे हो, इसीलिए शायद अब आपने अपने सुकून के लिए फैसला लिया है। और ये आपकी पॉजिटिविटी आपके ऑरा से, आपकी फैमिली की वाइब से, ये बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, देख लीजिए, क्योंकि आप अपने सुकून के लिए काम करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहते हैं, आप अपने आप को पीस में लाना चाहते हैं, इस टॉक्सिसिटी में नहीं रहना चाहते कि इन एंड आउट हो, कोई क्लोजर ना मिले, जिसके बारे में जब भी पूछो तो कुछ ना कुछ नया ही खुलासा हो जाए, किसी से भी आप इनके बारे में पूछ लीजिए, कोई नई बात ही बता दे जो कि अच्छी ना हो, जब भी आप इनके बारे में किसी से सुने, देखें, कहीं से पता करें, तो कुछ अलग ही इनके बारे में कुछ नया पता चल रहा हो, आपका हमेशा दिमाग इन्हीं के ऊपर लगा रहता हो, ये पूरा फोकस्ड आपका अपनी तरफ कर लेते हो, जिसकी वजह से आपकी फैमिली, आपका काम, काफी कुछ ड्रेन होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आपकी खुशियों में अड़ंगा लग जाता है, आपकी सुकून को ये छीन लेते हैं, आपको ट्रिगर करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा पिंच, तो ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। आप जब साथ हैं तो ये कुछ भी नहीं कर रहे, मजे हैं, लेकिन जैसे ही आपसे डिटैच हो जा रहे हैं, जितनी जल्दी आ रहे हैं उतनी जल्दी, तो आपको पता है कि आपके पर्सन फुली तो नहीं,
लेकिन हाँ, इनके बहुत सारे साइन आपको बिल्कुल नार्सिसिस्ट वाले लगेंगे। ओके, तो ये जर्नल रीडिंग है। ओके, और तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। इज योर पार्टनर इज नार्सिसिस्ट एंड व्हाई? क्या उनके ट्रेड एंड साइन है, हमने वो भी देखा। करंट एनर्जी क्या चल रही है, आपकी सिचुएशन इस समय करंट क्या चल रही है, उनके साइन क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या उनके तरीके हैं आपको ट्रैक करने के लिए, आपको फंसाने के लिए, ठीक है। उनके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या बिहेवियर है, मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद क्यों वो ऐसे हैं, किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्या चीज़ आप लोगों में क्रिएट कर देते हैं, क्यों आप परेशान हैं, ये सारी चीज़ें भी बताई हैं, ठीक है। तो आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है या आप कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखिए ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ओके, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी कंक्लूजन या माइंड में कोई बात आ रही है आपके, तो प्लीज़ अपनी चाहे सिंगल रीडिंग करवाएं, लेकिन करवाएं ज़रूर इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बोल्ड है और अलर्ट है, अलर्ट भी है, गाइडेंस की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ चाहे मुझसे लें या किसी और से भी आप ले लें, लेकिन कुछ भी कंक्लूड करने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। ओके, पर्सनल डिटेल दें अपने पार्टनर की, अपनी, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचेगा, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। अपना बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल। ओके, एंड जितना आप कमेंट करेंगे एंड आप लाइक करेंगे तो मैं इस रीडिंग को शायद मे बी नेक्स्ट टाइम और डिटेल में कंटिन्यू करूं, अगर तो आपकी डिमांड हुई तो, ठीक है। तो वो तो पता चलेगा आपके लाइक करने से, ठीक है। तो बाय बाय।